क्या आप जानते हैं भारत जैसा ऊर्जा ट्रांसमिशन ग्रिड जो नए ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए अत्यावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे विकसित देशों में भी नहीं है। क्या आप जानते हैं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण भारत को नई ऊर्जा के संभवनीय सऊदी अरब के रूप में देखा जाता है। क्या आप जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या एनटीपीसी का सपना है कि उनका नया ऊर्जा पोर्टफोलियो सन 2032 तक थर्मल पावर ऊर्जा के समान होगा। नमस्कार और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड के इस प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। इस प्रेजेंटेशन में हम इस निरीक्षण को आपके साथ साझा करेंगे कि भारतीय ऊर्जा थीम एक बहुदशकीय आत्मनिर्भरता विकास की कहानी क्यों है और इस क्षेत्र में उपलब्ध निवेश के मौके कौन से हैं। शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों से जो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भारतीय ऊर्जा थीम एक बहुदशकीय संरचनात्मक विकास की कहानी क्यों रही है। वर्तमान में हम उस अच्छे से स्थान पर बैठे हैं जहां हमें लगता है कि पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों से भी पैसा बनाया जा सकता है और नए ऊर्जा स्रोतों से भी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन मुद्दों को विस्तृत रूप से देखेंगे। जैसा कि आप बाईं ओर के चार्ट से देख पा रहे हैं, भारत ऐसा एकमात्र बाजार है जिसमें अगले 3 दशकों में विकास दिखाई देगा। रिन्यूएबल ऊर्जा का हिस्सा वर्ष 2050 तक 3 गुना से भी अधिक होगा, जैसा कि दाईं ओर के चार्ट से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हरित ऊर्जा निर्माण से लेकर उपभोग तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में स्वदेशी व्यवसायों का फायदा होगा। इसके अलावा भारत का ऊर्जा उपभोग अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लक्षणीय रूप से कम रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और मेक इन इंडिया अभियान के कारण भारत में उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही ऊर्जा उपभोग में भी बढ़ोतरी अपेक्षित है। पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में सरकार द्वारा अत्यधिक नीतिगत समर्थन दिखाई दे रहा है। समर्थक नीतिगत वातावरण और प्रणालियों में बेहतर कार्य क्षमता पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। जैसे जैसे हम अपने देश में उच्चतर ऊर्जा निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, ये नीतियां इस क्षेत्र में पुनर्मूल्यांकन सक्षमित करेंगी। नई ऊर्जा की ओर भारत आगे चल रहा है और नेट जीरो बनने के लिए वचनबद्ध है। नेट जीरो वर्ष 2070 तक उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को संपूर्णतः नकारने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपक्रम कार्यान्वित किए गए हैं और भारत द्वारा वर्ष 2030 तक नॉन फॉसिल ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 300 गीगावाट से 500 गीगावाट तक बढ़ाया गया है। हरित ऊर्जा को अधिकाधिक रूप से अपनाने की ओर भारत के कदम स्पष्ट हैं। जैसा कि इन चार्ट से प्रतीत हो रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्षमता का जोड़ प्रमुखता से रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में है, जिसके कारण कुल ऊर्जा निर्माण में रिन्यूएबल ऊर्जा का हिस्सा बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर भारत G20 देशों में सबसे आगे है। उदाहरणार्थ और गठबंधन तथा बायो ऊर्जा गठबंधन भारत द्वारा शुरू किया गया था और भारत में ही हस्ताक्षरित हुआ था। हरित ऊर्जा में भारत की बढ़त चीन पर निर्भरता को कम करेगी। वर्तमान में चीन के पास कुल सौर मूल्य श्रृंखलाओं के 85% और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखलाओं के 50% मौजूद हैं, जो ग्लोबल ऊर्जा विविधता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इस वर्ष के दौरान व्यापक बाजार निर्देशांक में RIL तथा उपयोगिताओं के तेल एवं वायु निर्वात का वजन घट गया है। इसका कारण है कि अधिक आयात के कारण नफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हाथ नहीं लग पा रहा है। परंतु नए ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार तथा आधिकारिक विकास के कारण ऊर्जा निर्यातों में गिरावट अपेक्षित है, जिसके कारण भारतीय कंपनियों को
नफे का बेहतर हिस्सा मिलने की संभावना है। जब हम आने वाले सालों में नए ऊर्जा क्षेत्र के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में विकास की क्षमता कितनी विशाल है, इसके लिए ये रहा एक उदाहरण। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी संपूर्ण निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के 4.6 गुना है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण भारत में नई ऊर्जा का सऊदी अरब बनने की क्षमता है। निर्देशांक के भूतकालीन प्रदर्शन को देखते हुए समय समय पर ऊर्जा निर्देशांक का प्रदर्शन निफ्टी 50 से भी बेहतर रहा है। इसका कारण यह है कि क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी नव परिवर्तन लाने में और अधिक लाभकारिता निर्माण करने में सफल रहे हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद क्षेत्र के मूल्यांकन व्यापक बाजार निर्देशांक के मुकाबले में काफी हद तक पर्याप्त रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ आइए पारंपरिक एवं नई ऊर्जा के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का एक एक उदाहरण देखते हैं। पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में हमें लगता है कि गैस के क्षेत्र की कंपनियां रोचक लग रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कम उत्पादन और विश्व भर में गैस के दामों में बढ़ोतरी के कारण पिछले 12 वर्षों में गैस का उपभोग नहीं बढ़ा है। परंतु जैसा कि बाईं ओर के चार्ट से दिखाई दे रहा है, पिछले कुछ वर्षों में कैपेक्स और नीति में बहुत से सुधार आए हैं, जिसके कारण गैस उत्पादन बढ़ना, बेहतर प्राप्तियां और बेहतर गैस ग्रिड कनेक्टिविटी पाई गई है। इनके कारण आने वाले वर्षों में गैस उपभोग बढ़ना अपेक्षित है। नई ऊर्जा की ओर पहले की गई चर्चा के अनुसार हरित ऊर्जा निर्माण में भारत के पास अतिरिक्त लाभ मौजूद है। हम विश्व के सबसे किफायती सौर तथा वायु शक्ति उत्पादकों में से हैं। काम दाम तथा दिन के विभिन्न समय पर अत्यधिक सौर एवं वायु ऊर्जा और जल शक्ति की उपलब्धि भारत को 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करते हैं। स्पर्धात्मक दाम और विकसित राष्ट्रीय ग्रिड भारत में हरित ऊर्जा के विकास और उसे अपनाने के लिए अनुकूल हैं। प्रस्तुत है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना जो एनर्जी यानी ऊर्जा के थीम का अनुसरण करती है। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड शुद्ध रूप से ऊर्जा थीम है और संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का ध्येय रखता है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करेगा जो पारंपरिक और नई ऊर्जा की खोज, उत्पादन, वितरण, परिवहन एवं प्रक्रमण जैसी गतिविधियों में शामिल है। पोर्टफोलियो निर्माण में ये फंड एक बारबेल दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसका अर्थ है कि ये फंड पारंपरिक और नई ऊर्जा कंपनियां दोनों के मिश्रण में निवेश करेगा। इस चार्ट में हाईलाइट किए गए कारणों को देखते हुए पारंपरिक और नई ऊर्जा एवं पावर यूटिलिटी कंपनियों का इष्टतम मिश्रण रिटर्न वॉलेटिलिटी को कम करने में सहायभूत हो सकता है और बेहतर जोखिम के साथ समायोजित प्रतिफल प्रदान कर सकता है। कृपया इस फंड के विवरणों की ओर जरूर देखें। समापन करते हुए भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में लक्षणीय स्तर पर विकास जारी है और हम उस प्यारे से स्थान पर बैठे हैं जहां पारंपरिक एवं नवीन ऊर्जा क्षेत्र दोनों ही एक निवेशक होने के नाते आपको निवेश के अच्छे अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। इस फंड में आपके निवेश का हमें इंतजार रहेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।